मोटिवेशनल स्टोरी। एक एक जंगल में एक संत रहा करते थे। वो संत अपने पूजा में मगन रहते थे, ध्यान लगाए रहते थे। और उसी जंगल में एक लकड़हारा लकड़ियाँ काटने के लिए आया करता था। वो लकड़ियों को काट करके अपने जीवन यापन करता, अपने परिवार का खर्च चलाता था। साधु उसको, जो महात्मा जी थे, वो अक्सर देखा करते कि वो अपना मेहनत कर रहा है और वो अपने मगन रहते, अपनी ध्यान में मुद्रा में लगे रहते। एक दिन महात्मा जी ने उसको, जो लकड़हारा था, उसे अपने पास बुलाया और बोला कि तुम्हें पता है कि इस जंगल में, मतलब इस इन लकड़ियों के अलावा भी बहुत सारी कीमती चीज़ें हैं। अगर तुम इनसे आगे जाओ तो तुम्हें और कीमती चीज़ें मिलेंगी। लकड़हारा खुश हो जाता है और संत की बात को मान करके और आगे जंगल में जाता है। जब आगे जंगल में जाता है तो उसे चंदन की लकड़ियों का जंगल मिलता है। वो बहुत खुश हो जाता है। उसने कहा कि संत ने तो मुझे बहुत अच्छी चीज़ बताई, कीमती चीज़ दे दी। तो वो लकड़ियाँ, चंदन की लकड़ियों को काटता है और उसके बाद उसको ले आता है और बेचता है और बहुत खुश हो जाता है कि महात्मा जी ने बहुत अच्छी चीज़ मुझे बताई। वो, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और महात्मा जी को बार बार थैंक्स बोलता है। तो उस तरह से उसका व्यापार कुछ दिनों तक, उसका चंदन की लकड़ियों से जीवन यापन चलते रहा। अब उसको डेरी नहीं आना पड़ता था, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता था, मेहनत थोड़ी कम हो गई थी। तो वो उनको थैंक्स बोलता रहता था और आता, 2-4 दिनों में लकड़ियाँ ले जाता और बेचता। कुछ दिनों के बाद, 4-6 महीने बीतने के बाद, महात्मा जी ने उसको एक बार फिर बुलाया अपने पास और बोला कि तुम्हें पता है इस जंगल के आगे भी कुछ और इससे भी कीमती चीज़ें हैं। उस लकड़हारा क्योंकि उनकी बात को मानता था संत, क्योंकि उन्होंने जो भी कहा था वो सच हो रहा था, तो वो मानता है उनकी बात को और आगे जाता है। जब और आगे जाता है तो उसे चांदी का खदान दिखाई देता है। वो बहुत खुश हो जाता है लकड़हारा। वो सोचता है कि महात्मा जी ने मुझे बहुत अच्छी बात बताई, मतलब पहले तो चंदन की लकड़ियों का बताया और उसके बाद उससे भी कीमती चीज़ चांदी का खदान बताया। अब वो चांदी की खदान में से जाता और थोड़ा सा चांदी ले आता, थोड़े बहुत, और बेच करके अपना जीवन यापन करता, अपने परिवार का और अपना, और बहुत खुश रहता, बार बार थैंक्स बोलता। महात्मा जी ने उसे बहुत अच्छी बात बताई थी। कुछ दिनों बीतते हैं, 2-4 महीने, 6 महीने बीतते हैं। उसके बाद महात्मा जी एक बार फिर उसको बुलाते हैं। महात्मा जी बोलते हैं कि तुम्हें पता है इस चांदी की खदान के आगे एक और, मतलब इससे भी कीमती चीज़ है। तो क्योंकि जो भी महात्मा जी कह रहे थे उनकी बातें सच हो रही थी, तो लकड़हारा उनकी बात को मान जाता है और आगे जाता है। जब वो और आगे जाता है तो उसे सोने की खदान मिलती है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि महात्मा जी ने मुझे बहुत अच्छी चीज़ दिखाई। तो वो जाता है और वहाँ पे अब सोने सोने थोड़े बहुत सोने को खन करके ले आता और अपना व्यापन करता, जीवन यापन। यानी अब वो थोड़ा अमीर हो चला था, उसको, उसके पास पैसे ज़्यादा हो गए थे क्योंकि अब जो सोने की खदान उसे मिल चुकी थी। वो बहुत खुश था और महात्मा जी को थैंक्स बोलता रहता था। कुछ दिन बीतने के बाद महात्मा जी एक बार फिर उसको बुलाए और बोले कि तुम्हें पता है इस जंगल में इसके आगे भी इससे भी कीमती चीज़ है। तो लकड़हारा खुश हो गया उनकी बात को मान करके। वो और आगे जाता है और जब और आगे जाता है तो उसको हीरे की खदान मिलती है। लकड़हारा बहुत खुश हो जाता है। वो बार बार थैंक्स बोलता है महात्मा जी को कि आपने मुझे बहुत अच्छी चीज़ बताई, महात्मा जी ने तो मेरा जीवन ही सुधार दिया। अब वो अमीर हो गया क्योंकि हीरे की खदान से वो हीरे ले आता और उसे बेचता। उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हो गए, वो करोड़पति अरबपति बन चुका था। अब वो बहुत खुश था और बहुत कम जंगल में आया करता था। एक बार जब वो 2-4 सालों के बाद जंगल में आया तो महात्मा जी ने उसको अपने पास बुलाया और वो जब गया तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है कि जंगल में और भी कीमती चीज़ें हैं। तो लकड़हारा अब क्योंकि बहुत अमीर हो चुका था, उसे धीरे धीरे घमंड भी आ चुका था कि मैं तो अब करोड़पति अरबपति बन चुका हूँ। तो वो महात्मा जी से बोलता है कि तुम मुझे बार बार शिक्षा देते रहते हो कि वहाँ पे जाओ, ये मिलेगा, वो मिलेगा। आप खुद क्यों नहीं प्रयास करते, खुद क्यों नहीं जाते वहाँ पे? क्योंकि आप भी तो एकदम सामान्य जीवन जी रहे हो, तो आपको अगर ये चीज़ें मिल जाती तो आपका भी जीवन सुधर जाएगा। महात्मा जी ने कहा कि बेटा, इन सब चीज़ों के ऊपर मैं हूँ। लकड़हारा बोलता है इसका मतलब क्या हुआ? महात्मा जी ने कहा यानी ये सब चीज़ें जो हैं, सोना है, चांदी है, जो भी चीज़ें हैं, हीरे हैं, जवाहरात हैं, मेरे लिए सब कम है, क्योंकि मैं
संतुष्ट हूँ। मेरे पास जितना भी है वही मेरे लिए बहुत है। मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें बता सकता हूँ, दिखा सकता हूँ कि वहाँ जाओ, चंदन की लकड़ी है, वहाँ सोना है, वहाँ चांदी है, वहाँ हीरा है। तो क्या मैं नहीं जा सकता था? मैं जा सकता था, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं महसूस हुई। मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों के ऊपर आध्यात्म है, ईश्वर का साथ है और मन की संतुष्टि है। संतोषम परम सुखम, यानी जिसके पास संतोष है वो सबसे ज़्यादा सुखी है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। तो वो लकड़हारा अब समझ चुका था कि इन सब चीज़ों के ऊपर ईश्वर का साथ है, सत्य का साथ है और हमारा ध्यान है। क्योंकि मनुष्य का जितना भी जो भी कमाता है, सोना है, चांदी है, हीरे हैं, सब कुछ यहीं रह जाता है। सिर्फ उसके कर्म, ईश्वर के प्रति उसकी आस्था और उसका विश्वास और उसका संतोष उसके साथ जाता है। इसलिए मनुष्य को हमारे पास जो भी है, जितना भी है, वो पर्याप्त है हमारे लिए, ये सोचना चाहिए। हाँ, प्रयत्न करते रहना चाहिए, जितना भी मिल जाए वही हमारे लिए सही है, अच्छा है, ये सोच होनी चाहिए। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर अच्छा लग रहा है तो मैं लाइव आने का प्रयत्न करूँगी। और लाइव में अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं तो मैं जुड़ने की कोशिश करूँगी और आपको इसी तरह की स्टोरीज